पेरिस ओलंपिक खत्म हो चुके हैं, लेकिन भारत के पास सिर्फ 6 मेडल है। यही नहीं, इस बार पाकिस्तान भी भारत से आगे है। जिन देशों में महिलाएं खेल नहीं सकती वो मेडल क्या लाएंगे, और हो सकता है गोल्ड भी आ गया हो। विघ्नेश फोगाट के साथ वो ओलंपिक से जस्ट पहले अपने वीजा के लिए स्ट्रगल कर रही थी। भारत को ओलंपिक में 6 मेडल जीतने की इतनी खुशी नहीं हुई जितना दुख पाकिस्तान के सिर्फ एक मेडल जीतने से हुआ है। हो भी क्यों ना, एक मेडल जीतने के बाद पाकिस्तान भारत से ऊपर पहुंच गया है। देखो, इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां के लोगों को जो पकड़ा दो उसमें वो टॉप रहता है। आईटी में भेज दो तो वो सीईओ बन जाएगा, बिजनेस करा दो तो दुनिया में टॉप रहेगा। लेकिन एट द सेम टाइम हमारे पास 6 मेडल हैं और अब ओलंपिक भी खत्म हो चुके हैं। और भाई, इस बार मेजबानी भी हम ही कर रहे थे। इसका ना रीजन फाइंड करना बहुत जरूरी है। आज मैं वही करने की कोशिश करूंगा, और ये करने के लिए मुझे कुछ कंट्रीज से कंपैरिजन करना पड़ेगा, लाइक यूएसए, चाइना। क्योंकि चाइना एक डिक्टेटर कंट्री है तो हम सेम टाइम यूएसए से भी कंपेयर करेंगे। सबसे पहली चीज आती है पैसा, मतलब कौन कंट्री कितना इन्वेस्ट कर रहा है ओलंपिक पे। तो आप इस बात से अंदाजा लगा लो, चाइना 8.2 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट किया है बस इस ओलंपिक में। चाइना से हम डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि उनके डिसीजन लेना बड़ा आसान होता है। उनको किसी से परमिशन की कोई जरूरत नहीं है। तो हम बात करते हैं यूएसए की। तो यूएसए की मेनली फंडिंग, आप थोड़े सरप्राइज हो जाओगे यह जानकर कि यूएसए की गवर्नमेंट नहीं बल्कि वहां की प्राइवेट कंपनीज करती है, लाइक कोको कोला, नाइकी। और वो गवर्नमेंट के साथ मिलकर 8.3 बिलियन डॉलर का इन्वेस्ट किया है बस इस ओलंपिक में। और हमारा भारत ने कितना किया, तो बस 4.7 बिलियन डॉलर। इस दोनों देश का आधा। ये तो हो गई फंडिंग की बात। अब दूसरा कंपैरिजन करते हैं, सिस्टम तो चाहिए, एक प्रॉपर स्टेडियम इंफ्रास्ट्रक्चर तो चाहिए। तो चाइना में लगभग 1,70,000 स्टेडियम है, वो भी वेल मेंटेन। वही भारत के पास बस 1,000, उसमें से 870 मेनली क्रिकेट के हैं। यहाँ पे कोई एक गोल्ड मेडल ले आता है तो लोग ये नहीं पूछते उसने कैसे लाया, उसने क्या तकलीफें झेली, बस उस मेडल के साथ फोटो खिंचवाने की होड़ लगी रहती है। और ऐसा दिखाते हैं कि इन्होंने और इनके सिस्टम ने मिल के ये मेडल जितवाए हैं, जो एक झूठ है। अगर ये लोग थोड़ा भी मेहनत कर देते तो हमारे पास बस 41 मेडल नहीं होते, वहीं चाइना के पास 17 गुना ज्यादा मेडल है। ये बात जानकर तो आप और चौंक जाएंगे। चाइना ने 1984 मतलब 1984 से पहले ओलंपिक में था भी नहीं। अब चलते हैं तीसरी बात। हमारे देश में एटीट्यूड टुवर्ड्स वोमेन इज नॉट गुड, मतलब स्त्री के प्रति रवैया ठीक नहीं है। और ये हो सकता है सबसे बड़ा तो नहीं लेकिन उससे कम भी नहीं। मेडल आने का चाइना ले लो या अमेरिका, सबसे ज्यादा मेडल वहां की औरतों ने लाया है। एक हाल ही का एग्जांपल बताता हूँ, सिमोन बिलीज, ये अकेले अमेरिका को 11 मेडल ला के दिए हैं। वहीं इंडिया में भी मन्नू भाकर ने अकेले 2 मेडल दिए हैं। यही नहीं, इससे पहले इंडिया के ज्यादा मेडल महिला ला के देती थी। याद करो, पीटी उषा, मीराबाई चानू और भी बहुत हैं। और ओलंपिक जब शुरू हुआ था तो महिलाओं की भागीदारी बस 2% थी और आज 50% हो चुकी है। मतलब आधे मेडल तो महिलाओं के हैं और हमारे देश में सपोर्ट तो छोड़ो, बस उनको नीचे गिराने में लगे रहते हैं। भारत की कोई जिम्नास्ट महिला का नाम आपको याद है? नहीं, क्योंकि यहाँ उनको सपोर्ट नहीं किया जाता। एक थी दीपा कर्माकर बहुत पहले, अब जाओ सर्च करो। 55 से 60% अमेरिका का मेडल औरत ला रही है। ऐसा ही कुछ स्कोर चाइना का भी है, लेकिन यहाँ पे कोई सपोर्ट तो छोड़ो, उनके पोस्ट पे जाके भद्दी भद्दी बातें करते हैं, कहते हैं ये देखो कैसे टांगे खोल के कूद रही है। और भी बहुत कुछ। अमेरिका हो या चाइना या और कोई देश, अगर ज्यादा मेडल जीत रहा है तो उसका कारण भी औरत ही है। वही उनको झोला भर भर के मेडल ला के देती है। ये सारे देश के आधे से ज्यादा मेडल बस औरत के होंगे। और हमारे देश में अगर औरत खेल नहीं सकती तो मेडल कहां से लाएगी? अभी हाल का एग्जांपल बताता हूँ। विघ्नेश फोगाट को बस सब उल्टा सीधा बोल रहे थे क्योंकि उन्होंने अपने लिए आवाज उठाई थी सरकार के खिलाफ जाके। किसी ने एक बार भी नहीं सोचा विघ्नेश ने उसको हराया जो 90 मैच से नहीं हारी थी। किसी को विघ्नेश का मेहनत नहीं दिखा तो बस वो आंदोलन जो उन्होंने खुद अपने लिए लड़ी थी, स्वाभिमान के लिए लड़ी थी। विघ्नेश गोल्ड ले आती, लेकिन यहाँ उनको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं था। 100 ग्राम अगर इतना ज्यादा तो फिर इवेन खलीफ जो ट्रांस है उसको क्यों नहीं लड़कों के साथ लड़ाया गया? क्यों एक लड़की के साथ लड़ा के मेडल दे दिया गया? क्योंकि उनकी सरकार, उनके सिस्टम उनके साथ थे।
रूल बनते हैं इसलिए है कि उनको परिस्थिति के हिसाब से बदला जाए। विघ्नेश वही है जो ओलंपिक से पहले एक वीजा तक के लिए स्ट्रगल कर रही थी। और फोर्थ और लास्ट रीजन बताता हूँ, क्रिकेट। इसमें चाइना बच गया है क्योंकि उसके पास क्रिकेट नहीं है और ओलंपिक क्रिकेट को स्पोर्ट मानती ही नहीं है। भारत में अगर 1000 स्पोर्ट्स ग्राउंड है तो उसमें 87% तो मेनली क्रिकेट के पीछे हैं। अब आप ये मत सोचिए कि मैं क्रिकेट को गलत बोल रहा हूं। चाइना ने जो काम ओलंपिक्स में किया है वो काम हमारे आईपीएल ने करके दिखाया है। आईपीएल का अकेला ब्रॉडकास्टिंग राइट का वैल्यू $6 बिलियन है। ये दुनिया में सबसे महंगा है।